हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हनीशकल का क्लास 6 की 3rd यूनिट का सेकंड भाग, जिसे हमने 4 पैराग्राफ तक पढ़ लिया था। चलो आगे पढ़ते हैं। तो हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह जो था वो सूख गया था। एंड फेस वॉज वेट, और उसका जो चेहरा जो था वो गीला हो गया था विथ स्वेट, पसीने से। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बूढ़े पिताजी। ही थॉट, उसने सोचा। इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज, कि इफ़ ओनली ही वॉज एम एज आई, कि जितना गर्म मैं हुआ हूँ उतने मेरे पिताजी होते तो अच्छा होता। एंड विथ दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, ये सोचते हुए उसने जिस एंड विथ दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, ये विचार सोचते हुए उसने ज़्यादा पैसा कमाने के लिए विचार सोचते हुए कि मुझे अपने पिताजी के लिए फावे खरीदना है, और ज़्यादा तेज़ी से कटाई करना शुरू कर दिया। ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक, क्योंकि वो अर्न करना चाहता, कमाना चाहता था, हासिल करना चाहता था। टू बाई द सेक, उस फावे को, टू बोन, जो गर्म कर सके, द ओल्ड मैन बोन, उस बूढ़े पिताजी की हड्डियों को वो गर्म कर सके। इस वजह से उसने कटाई करना ज़्यादा तेज कर दिया। देन सडनली, तभी अचानक, तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, तारो जो लकड़ियाँ काटता काटता रुक गया। वॉट वॉज दैट साउंड, वो किस चीज़ की आवाज़ है। ही हर्ड, जो उसने सुनी, वो आवाज़ किस चीज़ की जो उसने सुनी। कुड इट बी, ये क्या हो सकता है। कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर, क्या ये बहते हुए पानी की आवाज़ हो सकती है। तारो कुड नॉट रिमेंबर ईवर सीइंग और हेयरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो को याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी इसके बारे में ना देखा है ना सुना है। ये बात उसे याद नहीं आ रही थी। रशिंग स्ट्रीम, बहते हुए झरने की, इस बारे में उसको कभी याद नहीं आ रही थी, नहीं उस भाग में विचार आ रहा था। इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल में जब वो था। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड, वो जब काटता काटता लकड़ियाँ थक गया तब उसके हाथों से, ड्रॉप्ड आउट का मतलब था छूट गई लकड़ी, जो उसके हाथों में जो कुल्हाड़ी जो थी, वो एक्स जो थी वो छूट गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी वो उस तरफ दौड़ पड़ा। तारो सो ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, तारो ने देखा एक सुंदर झरना। लिटिल वाटरफॉल का मतलब सुंदर झरना। हिडन बिहाइंड ए रॉक, जो किसी एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। हिडन का मतलब छिपा हुआ था, बिहाइंड एंड पीछे, रॉक का मतलब चट्टान। नीलिंग एट ए प्लेस, और वहाँ जाकर अपने घुटनों को मोड़ते हुए, नीलिंग का मतलब मोड़ते हुए अपने घुटनों को, एट ए प्लेस जहाँ पर, वेयर द वाटर, जहाँ पर पानी जो था, फ्लोड क्विकली का मतलब शांति से बह रहा था, फ्लोट का मतलब बहना। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, ही कप्ड का मतलब उसने अपना कप जैसा हाथ बनाया, मतलब उसने जिस तरह से हम पानी पीते हैं इस तरह से देखिए आप, तो ठीक। प्लेस वेयर द वाटर फ्लो क्विकली, ही कप्ड लिटिल इन हिज हैंड, उसने अपना पानी अपने हाथों में लिया, जो पानी जो था झरने का। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, पुट इट टू का मतलब होता है लगा लेना, हिज लिप्स का मतलब अपने होठों से लगाया इसे पानी। वॉज इट वाटर, जब टेस्ट किया तो उसे लगा क्या यह पानी है। और वॉज इट से, क्या यह फावे, या पानी है या फावे, आखिरकार ये है क्या। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने दोबारा और प्रयास किया, चखा इसे, इसका स्वाद चखा। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक, ये हमेशा की तरह उसे डिलीशियस शेक देता, फावे का शेक देता। इंस्टेड ऑफ ए कोल्ड वाटर, बजाय ठंडे पानी के उसे डिलीशियस शेक का मतलब फावे जैसा टेस्ट देता उसे हर बार। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर, तारो ने जल्दी से फिल्ड भर लिया द पिक्चर, उस घड़े को। ही हैड विथ हिम, जो उसके पास में था। एंड हरीड होम, और जल्दी घर आ गया। द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी, वॉज डिलाइटेड, जो खुश था। विथ द शेक, जब वो तारो घर आया तो वो फावे जिस तरह से दिखाया उसने, तो उसे फावे को देखकर उसके जो बूढ़े पिताजी थे वो डिलाइटेड हो गए, यानी खुश हो गए। विद द शेक, उसे फावे को पाकर। आफ्टर, इसके बाद, आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, ओनली वन स्वेलो यानी उसकी फावे की एक बूंद से, ऑफ द लिक्विड जो तरल पदार्थ की थी। ही स्टॉप्ड, वो रुक गए। स्विरिंग यानी ही स्टॉप्ड स्विरिंग, उन्होंने कांपना बंद कर दिया। एंड डिड ए लिटिल डांस, और वो डांस करने लगे। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर के बीच में डांस करने लगे वो। दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर को, अ नेबर स्टॉप्ड, एक पड़ोसी उनके घर आया।
बाई फॉर ए विजिट, मिलने के लिए। तारो फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द शेक, तारो के पिताजी ने पोलाइटली यानी ऑफर किया, पोलाइटली का मतलब बड़े विनम्र भावों से ऑफर किया, उसे दिया। हर एक कप ऑफ द शेक, शेक का एक कप दिया। द लेडी ड्रैंक इट, उस जो महिला जो थी, जो मेहमान जो आया था वो महिला, उस महिला ने ड्रिंक इट, इसे पिया, ग्रेटली यानी बड़ी लालची रूप से। ग्रेटली को देखो, ग्रेटली का मतलब होता है एज इफ डिजायरिंग मोर एंड मोर, जो जिसको पीने की और इच्छा हो, ग्रेटली का मतलब लालची रूप से। तो उसने, उस लेडी ने उसे पिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी का उसे धन्यवाद दिया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, फिर उसके बाद जो तारो ने उसे कहानी बताई उस जादुई झरने के बारे में, मैजिक वाटरफॉल का मतलब जादुई झरने के बारे में। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, और उस कहानी को सुनकर और डिलीशियस ड्रिंक को पीकर उसने उसको धन्यवाद दिया उनको। सी लेफ्ट इन हरी, फिर वो जल्दी चली गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रोटफुल द विलेज, और इस कहानी को उन्होंने सी हैड स्प्रेड फैला दिया, द स्टोरी थ्रोटफुल यानी पूरे गांव में, द होल विलेज यानी पूरे, फुल का मतलब फैला देना, द होल विलेज का मतलब पूरे गांव में। तो इस जादुई झरने के बारे में जो उसने तारों से सुना था, ये कहानी उसने पूरे गांव में फैला दी। दैट इवनिंग, उस रात को, देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ द विजिट, उस इवनिंग को यानी उस शाम को, देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन यानी एक बड़ा जुलूस ऑफ द विजिट, मिलने वालों का, टू द वुड कटर हाउस, लकड़हारे के तारों के घर के बाहर खड़ी लाइन हो गई। बड़ा लकड़ा के पास बहुत सारा एक मिलने वालों की लाइन लगी हुई थी। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर एक आदमी ने ये कहानी सुनी वाटरफॉल यानी जादुई झरने के बारे में। एंड टू के सिप ऑफ द शेक, और एक सिप का मतलब उसका स्वाद चखा, सिप एक शेक फावे का। इन लेस देन एन हावर, और एक घंटे से ही कम समय में। द पिक्चर वॉज एम्प्टी, वो घड़ा खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन, तारो ने अपना काम जल्दी शुरू कर दिया। फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, यानी मॉर्निंग होने से पहले उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया तारो ने। ही कैरिड विथ हिम, वो लेकर आया, विथ हिम उसके साथ में, लार्जेस्ट पिक्चर, एक बड़ा घड़ा उसके साथ में वो लेकर आया। ही ओन, जो उसका खुद का था। फॉर ही इंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि उसका इरादा था, इंटेड का मतलब उसका इरादा था, खुद का इरादा था, फर्स्ट ऑफ द ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, कि वो अपने खुद जाए, और सबसे पहले वो जाए वाटरफॉल मतलब जादू झरने के पास, वो सबसे पहले खुद जाए। व्हेन ही रिच्ड, जब वो वहाँ पर पहुँचा, उस जादू झरने के पास वहाँ पर पहुँचा, तो ही फाउंड टू इज़ ग्रेट सरप्राइज, तो वो ये देखकर बड़ा सरप्राइज हो गया कि ऑल इज नेबर्स देयर, के सारे जो पड़ोसी हैं, जो मिलने वाले हैं, वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, वो भी अपने साथ में लेकर आए हैं घड़े, जार्स, बकेट्स, बाल्टियाँ, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, जो कुछ भी घर पे उनको मिल सकता था वो उसे मैजिक शेक को भरने के लिए वो लेकर आए। देन वन विलेजर, तभी एक गाँव वाले ने, नेल्ट यानी झुका, एंड हेल्ड इज माउथ, और इसे लगाया अपने मुंह से, अंडर द वाटर फॉल टू ड्रिंक, और इस जादुई झरने को पीने के लिए, जादुई झरने का स्वाद चखने के लिए ये कि या फावे है या नहीं, उसे एक बार वो गाँव वाला नीचे झुका और इसका स्वाद लिया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने दोबारा पिया और बार बार पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, वाटर नथिंग बट वाटर, वो जब बार बार चखा उसका स्वाद तो उसने वो चिल्लाया और बोला गुस्से में, एंग्रीली का मतलब गुस्से में, शाउटेड ने चिल्लाया, वाटर नथिंग बट वाटर, पानी है और कुछ भी नहीं। वाट नथिंग बट वाटर का मतलब होता है पानी है, नथिंग बट वाटर, पानी के सिवा कुछ नहीं है। अदर आल्सो ट्राइड, दूसरे लोगों ने भी प्रयास किया, बट देयर वॉज नो शेक, लेकिन कोई फावे नहीं था, ओनली कोल्ड वाटर। अलग अन्य लोगों ने भी इसका टेस्ट किया तो अन्य लोगों को भी लगा कि कोई फावे नहीं बल्कि कोल्ड वाटर है सिवाय। वी हैव बीन ट्रिक्ड का मतलब होता है, देखो ट्रिक्ड का मतलब होता है डिसीव्ड, धोखा देना। तो उन्होंने कहा कि वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें धोखा दिया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, गाँव वाले चिल्लाए। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है। लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, हमें इस तारो को यहीं इस जादुई झरने में डुबा देना चाहिए। ड्रोन का मतलब डुबा देना। बट तारो हैड बीन वाइज, लेकिन तारो बुद्धिमान था। इनफ टू स्लीप बिहाइंड ए रॉक, स्लीप का मतलब चिपका हुआ था, बिहाइंड मैंने पीछे, या रॉक, व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग, ठीक है। तो तो तारो जो था बुद्धिमान था, वो चिपका हुआ था किसी चट्टान के पीछे, क्योंकि वो सब ये देख रहा था कि चीज़ें कैसी हो रही, कैसी चल रही है वहाँ पर। हाउ थिंग्स वर गोइंग का मतलब चलना, चीज़ें जो हैं
ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, उसे कहीं भी नहीं पाया गया। ही वॉज नाउ हेयर टू बी फाउंड का मतलब उसे कहीं भी नहीं ढूंढा गया, ठीक, उसे मतलब वो कहीं नहीं मिला। मटरिंग दियर एंगर, बड़बड़ाते हुए गुस्से, मटरिंग का मतलब बड़बड़ाते हुए, एंगर गुस्से से, एंड विद डिसपॉइंट और निराशा से। द विलेजर्स जो गांव वाले जो थे, लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, उन्होंने एक एक करके उस झरने को छोड़ दिया। लेफ्ट बाय वन का मतलब वही होता है, एक एक करके झरने को छोड़ दिया। तारो केम आउट फ्रॉम द हिडन प्लेस, तारो जो था उस छिपे हुए जगह से वापस आया, मतलब जहाँ पर वो छिपा हुआ था वहाँ से वो आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था? ही वंडर्ड, उसने सोचा, वंडर्ड का मतलब सोचना, ठीक। तो वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था? ही वंडर्ड, उसने सोचा। वॉज द सेक्रेड ड्रीम, क्या एक फावे का एक सपना था? फावे एक सपना था। वंस मोर, एक बार फिर उसने, ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, उन्होंने कॉट का मतलब लिया, या लिटिल लिक्विड वो तरल पदार्थ, इन हिज हैंड अपने हाथ में, एंड पुट इट टू लिप्स, और पुट इट का मतलब होता है लगा लिया, टू हिज लिप्स अपने हाथ अपने होठों से लगा लिया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, ये तो वही फावे था जो उसने पहले चखा था। टू द थॉटफुल सन, जो विचारशील बेटे को जब उसने फावे चखा तो उस विचारशील बेटे को वही लगा कि ये फावे है। द मैजिक वाटरफुल गेव द डिलीशियस शेक, उस जादुई झरने ने उसे वही स्वाद दिया जिससे कि उसे पहले दिया था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, जबकि गाँव वालों ने जब इसे चखा था तो उसे कोल्ड वाटर के अलावा उसे कुछ टेस्ट नहीं लगा था सिवाय ठंडे पानी।